दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में आपके अंदर छिपे रहस्यों के बारे में मैं बात करूंगी, जिसे आपके लिए जानना भी ज़रूरी है और जिसे जानकर आप अपने जीवन में अनेकों संभावनाओं के रास्ते खोल सकते हैं और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को सरल, सहज, आसान और सुंदर बना सकते हैं और खुद को इस दुनिया के लिए तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से यूनिवर्स या ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, उसी तरह से हमारे अंदर छिपे रहस्यों की भी कोई सीमा नहीं है। तो आइए इस रहस्य के सफ़र को जारी रखते हुए अपने अंदर छिपे रहस्यों को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, हमारी चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखती हैं, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी जैसा बाहर से दिखता है वैसा नहीं होता है। इसे समझने के लिए एक पल अपने हाथों की तरफ देखें। यह ठोस दिखता है, लेकिन दरअसल यह ठोस नहीं है। अगर आप अपने हाथों को किसी अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तो आपको अपने हाथों में ऊर्जा की बहुत सी तरंगें दिखेंगी, क्योंकि हर चीज़ पदार्थ यानी मैटर से बनी है और हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। इसे इस तरह से समझते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड है, फिर आकाश गंगा यानी गैलेक्सी, फिर ग्रहों और फिर इंसानों, फिर कोशिकाएं, फिर अणु, फिर परमाणु और फिर ऊर्जा। लेकिन सभी स्तरों पर ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है, एनर्जी है। इसे विज्ञान और भौतिक की दृष्टि से भी प्रमाणित किया गया है। क्वांटम फिजिक्स और नए विज्ञान की खोजें रहस्य का भी पूरी तरह से समर्थन करती हैं, जिसे जानकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं। और ये खोजें महान उपदेशकों के संदेशों में भी समर्थन में है। क्वांटम फिजिक्स के अध्ययन से गहराई में जाकर ऊर्जा के स्तर पर रहस्य को समझने में मदद मिलती है। और जब लोग रहस्य के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों में पूरी तरह से समानता पाते हैं, तो लोगों का रहस्य और आकर्षण के नियम पर से संदेह दूर हो जाता है और उनका इस पर विश्वास पक्का हो जाता है। दोस्तों, आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं, क्योंकि सभी ऊर्जा किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं और ऊर्जा के कारण आप भी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, आप जो भी चीज़ चाहते हैं वो भी ऊर्जा से बनी है और वाइब्रेट कर रही हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी चीज़ें एनर्जी लेवल पर एक हैं। आगे ये समझें कि आपकी मनचाही चीज़ आप तक कैसे आती है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स को भेजते हैं तो कुछ होता है। तो आप उस चीज़ को की ऊर्जा को उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने के कारण देते हैं। इस तरह से आप उस चीज़ को अपनी ओर तक ले आते हैं। अब यह सिर्फ सिंपल सोचकर तो नहीं हो सकता है ना, बल्कि आप अपनी मनचाही चीज़ पर एकाग्र होकर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी उस चीज़ के परमाणुओं को वाइब्रेट करते हैं और चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर भी कहलाते हैं, क्योंकि आपको अपने विचारों द्वारा अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिली हुई है और इसी वजह से आप जो भी चाहते हैं उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर उसके वाइब्रेशन को बदल देते हैं, जिससे वह चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आती है। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद जब भी आप इस नियम का उपयोग में लाते हैं, उस समय आपको पूरी ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा का ख्याल रखना होगा, क्योंकि आकर्षण के नियम में समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। अब आप ये जान गए हैं कि आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप अपनी मनचाही चीज़ों में विद्युत ऊर्जा भर देते हैं। और दोस्तों, हम इंसान ही अपनी खुद की चुंबकीय ऊर्जा की यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी का प्रबंधन भी कर सकते हैं। इसलिए कोई बाहरी व्यक्ति आपके लिए नहीं सोच सकता है, आपकी फीलिंग नहीं कर सकता है। वो हमारे ही थॉट्स, हमारे ही विचार, हमारी ही फीलिंग्स हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी तय करती हैं। 100 साल पहले जब वैज्ञानिक भी इस नियम को नहीं जानते थे, तब भी चार्ल्स हानेल को पता था कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं है, बल्कि यह आकर्षण की शक्ति है, जो आकर्षण की शक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनों को करीब लाती है, जिससे वे परमाणु बनाते हैं और फिर इस नियम द्वारा परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं
अनुभौतिक आकार लेते हैं और इस तरह हमें पता चलता है कि यह नियम हर प्रकट होने वाली चीज के पीछे की रचनात्मक शक्ति है और इसलिए संसार की ब्रह्मांड की हर चीज की जिसकी मूर्त कल्पना की जा सकती है वह सच होता है। दोस्तों, हम सभी लोग खुद को भौतिक शरीर से परिभाषित करते हैं और जबकि एक क्वांटम फिजिक्स को पूछने से जवाब मिलता है, ये दुनिया ऊर्जा से बनी है जिसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह हमेशा थी, हमेशा है और हर चीज़ जो मौजूद है हमेशा मौजूद होती है। यह आकार के बाहर बदलती रहती है और जब यही आप एक धर्मशास्त्री से भी पूछते हैं कि ब्रह्मांड किसने बनाया, जवाब मिलेगा ईश्वर ने। और ईश्वर हमेशा था, हमेशा है और इसे कभी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह आकार के बाहर ही बदलता रहता है। दोनों का वर्णन एक ही है, बस सिर्फ शब्दों में अंतर है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ हाड़ मांस का पुतला हैं तो ऐसा नहीं है। आप तो आध्यात्मिक इंसान हैं। आप एक ऊर्जा है जो बाहर के ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप आध्यात्मिक इसलिए हैं क्योंकि आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्वांटम मैकेनिस्ट और क्वांटम कॉस्मोलॉजी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड पूरी तरह से हमारे विचारों से उत्पन्न होता है और सभी चीजें विचारों से उत्पन्न हुई हैं। अंततः हम ब्रह्मांड के स्रोत हैं और जब हम इस शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से समझ लेते हैं तो अपने विचारों की शक्ति का प्रयोग करके अपनी मनचाही चीजों को भी आकर्षित करना शुरू कर सकते हैं। चाहे किसी भी चीज की रचना कर लें, अपनी चेतना के भीतर से कोई भी चीज रच लें, क्योंकि आपकी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है और जो ब्रह्मांड को चलाती है। दरअसल मानवीय क्षमता की कोई सीमा नहीं है। आप जितना गहरा अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, आप उतना ही अपनी शक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं और इसका सीधा संबंध हमारे विचारों के स्तर से होता है। बस आपको यह समझना है कि हर संभावना पहले से मौजूद है। सारा ज्ञान, भविष्य की सारी खोजें, आविष्कार संभावनाओं के रूप में ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में मौजूद है। इतिहास की हर रचना और आविष्कार भी ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से निकला है, चाहे वह व्यक्ति यह बात जानता हो या नहीं जानता हो। दोस्तों, ब्रह्मांड हर चीज की आपूर्ति करता है और यह आकर्षण के नियम के माध्यम से लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है। जब आप अपनी मनचाही चीज की आदर्श फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो सभी आदर्श चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं और आप तक पहुंच जाती हैं। दोस्तों, आपको अपनी चाहने वाली चीज अदृश्य में से खींचकर दृश्य में लाने का यह तरीका मेहनत भरा लगता है, तो आप इसे इस शॉर्टकट से भी अपना सकते हैं। आप अपनी मनचाही चीज को सच्चाई के रूप में देखें और बिना किसी डाउट्स के इस पर विश्वास रखें और इसे पूरा होने के बारे में कोई सवाल न करें। दोस्तों, यह नियम आपके लिए क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। आप बस अपने आदर्श स्वरूप में यकीन करने की हिम्मत करें और उसके इस तरह सोचें कि यह सच हो चुका है। वैसे जब हेनरी फोर्ड इस नियम द्वारा अपनी कार के सपने को साकार कर रहे थे तो उनके आसपास के जानने वाले लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें पागल भी समझा, क्योंकि उन लोगों की नज़र में इस तरह से सपने को साकार करने की कोशिश करना अजीब लग रहा था। लेकिन हेनरी फोर्ड मजाक उड़ाने वाले लोगों से ज़्यादा समझदार थे, क्योंकि वे रहस्य को जानते थे और ब्रह्मांड के इस नियम को भी जानते थे। और फिर हमारी सोच भी तो यही रहती है ना, जब हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, है ना। तो अगर आप ये सोच लें कि आप कर सकते हैं, यह सोच लें कि आप नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं क्योंकि आप अपने विराट मस्तिष्क से जो चाहे बाहर निकाल सकते हैं, कोई भी प्रेरणा, कोई भी जवाब, कोई भी चीज़, कुछ भी, इसलिए खुद को यह बताना शुरू करें आप सचमुच जो हैं उसके प्रति जागरूक हैं, क्योंकि आपकी सारी शक्ति
उस शक्ति के बारे में जागरूक रहने और उस शक्ति को अपनी चेतना में रखने में है। और आपके अंदर की शक्ति का असली रहस्य भी शक्ति की चेतना है, इसलिए इसका उपयोग भी जागरूक रहकर ही करेंगे। और जब आप नियम के प्रति पूरी तरह से सचेत और जागरूक हो जाते हैं तो आप पाएंगे कि ब्रह्मांड आपको आपके सारे सवालों का जवाब भी देगा। ब्रह्मांड अपना जवाब जिन रास्तों से देता है उसकी कोई सीमा नहीं है। आपको आपका जवाब अखबार की सुर्खियों में भी मिल सकता है, जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा। आपको आपका जवाब किसी की बातों में मिल सकता है। आपको आपका जवाब टीवी पर गाने सुनते या मोबाइल में गाने सुनते वक्त भी मिल सकता है। आपको आपका जवाब किसी गुजरती वाहन के द्वारा भी मिल सकता है। आपको आपका जवाब आपके मन में कोई विचार या प्रेरणा के रूप में भी मिल सकता है। आपके सवालों का जवाब किसी भी रूप में मिल सकता है। बस आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है और ब्रह्मांड के संकेतों को भी समझने की ज़रूरत है और ब्रह्मांड के मिलने वाले संकेतों के प्रति जागरूक होकर उस पर एक्शंस लेने की ज़रूरत है। इसलिए याद रखने को याद रखें।